सबके जैसे मेरे पास भी एक जॉब नहीं थी पहले और बहुत कोशिश की है मैंने। एक-एक दिन में 100-100 रेज़्यूमेज़ भेजे हैं लोगों को ईमेल कर के कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। बट लिटरली 4 महीने तक ये करने तक मुझे कुछ भी नहीं मिला था। So what I thought ना कि I thought to take a break. Like for 4 months I did nothing because obviously I am 22 and if I'm not earning anything which I deserve, so it is very shameful also and very embarrassing also. मैंने लोगों से बातें करने स्टार्ट की कि hey how are you doing this, do you like my writing also. तो ऐसे करके मुझे एक फ्रीलांसिंग जॉब मिली बेसिकली 5000 की मिली थी। अभी आप मंथली बेसिस पे लिंक्डइन से कितना अर्न कर रहे हैं? सो मंथली में मैं एग्जैक्टली रेंज में मैं अर्न कर रही हूँ बट मुझे रोज एक नया चैलेंज मिलता है कि ठीक है यार अभी पोस्ट वर्क नहीं करी तो व्हाट आई हैव टू डू। अगर पोस्ट वर्क भी कर रही है तो इसको कंसिस्टेंट कैसे रखना है, अगर क्लाइंट नहीं है तो क्लाइंट कैसे लाने हैं। ये है फॉर फाइंडिंग अ नीश ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर। मुझे राइटिंग के लिए पैसे अच्छे मिलते हैं तो मेरी नीश हो, आप लोगों को शायद ग्राफिक में अच्छे पैसे मिलते हो तो आप लोगों की नीश ग्राफिक हो, तो वो आपने एक्सप्लोर किया। बट अगर किसी को पर्सनल ब्रांडिंग स्किल को डेवलप करना है तो कैसे डेवलप कर सकता है? इफ यू कांट ग्रो योर ब्रांड ना, यू कांट ग्रो एनीथिंग। अगर किसी इंसान को जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अर्न करना है, अगर आपको जल्दी ग्रो करना होता है ना और विदाउट इन्वेस्टिंग योर मनी, आपको इंटर्नशिप या वो पार्ट टाइम वर्क जो होता है ना घिसने वाला वो करना पड़ता है। हाय पारुल, वेलकम टू द सिस्का शो। तो कैसे हो आप? Hi guys, I'm good. How are you guys? We are also And good. I really like your show because I'm watching it from past 2-3 months I think, and I have also learned so much new perspective about people also from your podcast. So I think this is a very great start for you guys also, for us also to meet new people. So yeah, thanks for inviting me also and like taking me as your guest. It's a very great thing and honor for me. ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको एंड हमारी ऑडियंस के लिए आज का पॉडकास्ट सच में बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्लीज गिव योर स्मॉल इंट्रोडक्शन एंड ये भी बताइएगा कि हमारी ऑडियंस को आज का ये पॉडकास्ट क्यों देखना चाहिए। राइट, ओके। सो हाय गाइस, आई एम पारुल। सो रिसेंट मतलब सबके जैसे मेरे पास भी एक जॉब नहीं थी पहले और बहुत कोशिश की है मैंने। एक-एक दिन में 100-100 रेज़्यूमेज़ भेजे हैं लोगों को ईमेल कर के कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। बट लिटरली 4 महीने तक ये करने तक मुझे कुछ भी नहीं मिला था। लाइक 2023 में मैंने ये पूरे टाइम ट्राई किया बट आई डिडंट गेट अ सिंगल जॉब। और अगर मुझे कोई जॉब मिल भी रही थी तो दे वर लाइक पेइंग मी 5000 or 6000. So that was not, I think कि मैं deserving हूँ because my work was great. So what I thought ना कि I thought to take a break. Like for 4 months I did nothing. Like zero thing. Like I didn't open my social media. मैंने कोई social activities भी नहीं की और मैंने अपने आप को shut down कर लिया था because obviously I am 22 and if I'm not earning anything which I deserve, so it is very shameful also and very embarrassing also. So then एक थॉट आया क्योंकि लिंक्डइन पे सब यूज करते हैं, सब जॉब्स वगैरह के लिए यूज करते हैं प्राइमरली। नोबडी नोज कि कंटेंट इतना वर्क करता है लिंक्डइन में क्योंकि इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ऑलरेडी है इतना। सो व्हाई टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन, लाइक क्या ही हो जाएगा ऐसा। आई स्टार्टेड लुकिंग पीपल की ठीक है लोग बाग अर्न कर रहे हैं, लोग बाग थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ठीक है मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। बेसिकली दैट वाज माय प्राइमरी गोल टू स्टार्ट राइटिंग ऑन लिंक्डइन। सो मैंने अपना पहला पोस्ट लिखा जो कि बहुत नॉर्मल मार्केटिंग पे था कि मैंने मार्केटिंग जर्नी 3 साल पहले कैसे स्टार्ट की थी आफ्टर माय कॉलेज। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा एंड सरप्राइजिंगली आई गॉट 68 लाइक्स इन वन लिंक्डइन पोस्ट। सो उसके बाद मैंने धीरे-धीरे चालू किया, मतलब मुझे अच्छे इंप्रेशंस मिले। मुझे 1 मंथ में मेरे 2-4 पोस्ट 7000 के अबव थे। नॉट गुड आल्सो बट ठीक है, इट इज अ ग्रेट थिंग। बट स्टिल मतलब मुझे कुछ अर्निंग नहीं मिल रही थी ऑनेस्टली। सो व्हाट आई फाउंड ना कि मैंने स्टार्ट किया कि कैसे और लिखते हैं जैसे मुझे जैसे सेल्स मिल सके। मैंने लोगों से बातें करने स्टार्ट की कि हे हाउ आर यू डूइंग दिस, डू यू लाइक माय राइटिंग आल्सो। सो ऐसे करके मुझे एक फ्रीलांसिंग जॉब मिली बेसिकली 5000 की मिली थी, लेकिन उसमें मुझे अपना ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ा था। सो उसके लिए मेरे पास 5% भी इनफ था। सो उसमें मैंने सीखा कि कैसे लिखते हैं बेसिकली किसी क्लाइंट के लिए या
कि कैसे कॉन्वर्सेशन करते हैं। लिखना सबको आता है आई थिंक, बट किसी को कम्युनिकेट करना नहीं आता। राइट। सो आई थिंक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे। फिर उसके बाद मैंने खुद से ही स्टार्ट किया अपनी जो कॉपीज है, बेसिकली राइटिंग कॉपीज, उसको चेंज करने का, इनबाउंड लीड्स कैसे मिले। फिर लास्ट नवंबर और दिसंबर में आई स्टार्टेड गेटिंग लीड्स, बेसिकली अच्छी लीड्स, क्वालिटी लीड्स। So yeah, so now I'm working with them and I'm trying to scale my career only through writing, through storytelling, because that is my main forte. I want to be a storyteller. I don't want to earn money because of writing. I want to show people कि stories work करती है, Right. और मुझे उससे recognition मिले या उससे मेरी reputation बढ़े कि हाँ, आपकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, जैसे मेरी स्टोरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे कितना लाइक नाउ आल्सो आई एम स्ट्रगलिंग, बट वो फेज बहुत खराब होता है सबके लिए, कि सबका कुछ नहीं होता है और आपके पास एक होप होती है, हाँ यार आपको, क्योंकि आप हर कोई डिग्रीज नहीं ले सकता या हर कोई IIM में बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ नहीं सकता। राइट। सबको कुछ करना पड़ता है। तो writing on LinkedIn was my first hit, and gradually I'm trying to growing, and then building my own like startup or something small word, कि अपना कुछ business start हो जाए। तो ऐसा मेरा, this is all about me सच right में now। आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। लाइक आपने जिस तरह से स्टार्ट किया था, आपने वहाँ पे स्ट्रगल किया, लाइक आप फिर आपको 5000 की एक मतलब इंटर्नशिप मिली, उससे आपने लर्न किया, और अब भी आप इतना अच्छा कर रहे हो लिंक्डइन पर। सच में काफी इंस्पायरिंग है, सच में बहुत हाँ, ज्यादा। ये शो करता है कि स्टार्ट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। एक आपने पोज लिया जब आपको लग रहा था कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो एक पोज लेकर उस चीज को दोबारा से अच्छे से रिव्यू करके स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से किया, एंड अभी आप ग्रो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको, आप बहुत आगे जाने वाले हो। डेफिनेटली, अभी तो Thank ये you, शुरुआत है। बिल्कुल। yeah, this is like literally a start, like bottom start for me। डेफिनेटली, लाइक अभी आपने बोला कि आपने जैसे 5000 से स्टार्ट किया था, आप बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल नहीं पता था कि लिंक्डइन से कैसे अर्न कर सकते हैं, बट अभी आप मंथली बेसिस पे लिंक्डइन से कितना अर्न कर रहे हैं? सो मंथली में मैं एग्जैक्टली 50 के रेंज में मैं अर्न कर रही हूँ। मतलब कभी कभार इससे ऊपर हो जाता है, कभी कभार इससे नीचे हो जाता है, क्योंकि वी आर इन अ फ्रीलांसिंग बिजनेस। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हम आज लाख रुपए कमा रहे हैं तो हम कल भी लाख रुपए कमाएंगे, ऐसा नहीं होता। राइट। But what I'm earning in my first month now, like I was zero. This was my earning, and now I earn up 50,000 a month. A good start for me also. Plus मुझे लोगों को यही कहना है कि जरूरी नहीं है कि आप 50 भी अर्न करो मेरे हिसाब से, बट आपको हमेशा अपने फिगर्स में ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ग्रोथ हो रही है। अगर आप 50 भी अर्न कर रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं कुछ नया लर्न कर रही हूँ रोज। आप सेम ही पोस्ट, सेम ही चीज रोज नहीं लिख रहे हो, आप कुछ नए चीज के साथ वर्क कर रहे हो, तो वो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद मैं अभी 15 भी अर्न कर रही होती तो मुझे सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि मैं कुछ नया लर्न कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ वर्क कर रही हूँ, जो मुझे 5 years बाद काम आएगा। सो व्हाट आई फील कि अर्निंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ग्रोथ, नॉलेज एंड योर कम्युनिकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, हम कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, किनके साथ वर्क कर रहे हैं, वो हमें अभी वर्क नहीं, अभी हमें लगेगा वर्कआउट नहीं कर रहा है, बट इन फ्यूचर जाके वो डबल डाउन होने वाला है। बिल्कुल। लाइक आपने जो मतलब अपनी जर्नी शेयर की, आपने जो लर्निंग शेयर कर रहे हो ना, लाइक वो ऐसे नहीं लग रहा कि आप 50 के अर्न कर रहे हो, आप उससे भी ज्यादा अर्न कर रहे हो। लाइक आपकी जो एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया इसके थ्रू, जर्नी बहुत वो 50 के भी अबव है, लाइक वो 1 के भी अबव है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई डोंट थिंक कि जैसे, क्योंकि मेरे एज के पीपल है अभी जो माय फ्रेंड्स आर, दे आर अर्निंग 1 lakh 2 lakh per month, I can guarantee, because they are doing jobs, but they are on the back seat. उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उनका कोई रेप्यूटेशन नहीं है, उनको खुद का कुछ करने को मिलता ही नहीं है। उनको बस ये बोल दिया ठीक है आपको इतने बजे तक ये करना है, दिस इज योर टास्क, यू हैव टू डू इट, नो ग्रोथ। बट मुझे रोज एक नया चैलेंज मिलता है कि ठीक है यार, अभी पोस्ट वर्क नहीं करी तो व्हाट आई हैव टू डू। अगर पोस्ट वर्क भी कर रही है तो इसको कंसिस्टेंट कैसे रखना है, अगर क्लाइंट नहीं है तो क्लाइंट कैसे लाने हैं, अगर ये सब भी है तब भी अगर आपका कुछ होता है ना मिसिंग, आप हर चीज रोज जैसे आप लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रहे हो, लेकिन ऐसा कभी लगता है मिसिंग है आज कुछ, तो आप नया ग्रो करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ता है? एआई सीखना है, या फिर इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना है, या फिर वीडियोस पे ध्यान देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ ग्रोथ पार्ट। पैसा एक हर जगह होता है, पैसा सबको मिल जाएगा, अगर आप जॉब भी करोगे तो आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा, अगर आप स्किल्स दिखा सकते हो, बट जब तक आप ग्रोथ पार्ट पे ध्यान नहीं दोगे ना, तब तक आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ ज्यादा अर्न कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक। बिल्कुल।
तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट सच में अमेजिंग होने वाला है। सबको कॉपी और नोटबुक लेके बैठ जाना चाहिए। डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर इसके जैसे अमेजिंग पॉडकास्ट चाहिए तो। बिल्कुल। या हाँ, तो टोटली हम अपने सब्सक्राइब। अमेजिंग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं अभी कि जैसे स्टार्टिंग में कोई स्टार्ट आउट कर रहे हैं तो नीश फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आपने भी राइटिंग से स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में जैसे कोई स्टार्ट आउट कर रहा है वो नीश अपनी कैसे फाइंड आउट कर सकता है और आपने इसको कैसे फिगर आउट किया? ठीक है, नीश, हाँ, सो बेसिकली दिस इज अ वेरी हम्म। वेरी बिग थिंग। Till now also na, I want to say कि I didn't find my particular niche, which I am very honest about it. And what I have learned ना कि the main point is to go, to start. नहीं पता क्या करना, लेकिन ये तो पता है ना क्या आता है, वो तो कर लो। ठीक है, बिल्कुल। लिख लो, ग्राफिक बनाना आता है, बना लो। बात करनी आती है लोगों से, ऑब्वियसली वी टॉक टू फ्रेंड्स ना, वी टॉक, वी एवरीवन हैव फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप नहीं बात करते हो, और फ्रेंड्स नहीं है तो घर पे बात करते हो। So just talk on LinkedIn, use like DMs are so gold on LinkedIn. DM से बात करो, कुछ भी बात होगा, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत हो जाएगा, चौथी बार आपको वो टोन आ जाएगा बात करने का। What I think ना, फर्स्ट जो आपके क्रूशियल इयर्स होते हैं ना, जैसे फर्स्ट और सेकंड, थैंक गॉड इफ यू डोंट हैव नीश, बन जाओ, कुछ भी करो, लिखो, ग्राफिक बनाओ, या फिर स्ट्रैटेजाइजिंग में जाओ, कंसल्टेंसी में चल जाओ, किसी में भी जाओ, बस ट्राई करो। और जब आपको उस चीज के लिए पैसे मिलने लग जाते हैं ना अच्छी, जैसे मुझे राइटिंग के लिए पैसे अच्छे मिलते हैं, तो मेरी नीश हो, मुझे स्टोरी लिखना अच्छा लगा। आप लोगों को शायद ग्राफिक में अच्छे पैसे मिलते होंगे, तो आप लोगों की नीश ग्राफिक हो, तो वो आपने एक्सप्लोर किया ना। कुछ वन स्टार्ट से तो आप कुछ फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हो। आपको जरूरी है फॉर फाइंडिंग अ नीश ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर। और अगर नहीं भी मिल रहा है ना नीश, अच्छी बात है ना, आपको सब आता है, आपको सब चीजों के पैसे मिलते हैं, आप सब चीजों में ट्रेन कर सकते हो, मतलब इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता। और कंटेंट वाइज में भी नीश फाइंड आउट करने की आई डोंट थिंक सो कोई जरूरत है। जैसे नीश मतलब जैसे अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट है, तो ये हमारी प्रॉपर नीश होगी। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना, अगर आपको ग्राफिक दोनों डालो ना, दोनों के बारे में एजुकेट करो कि हाँ आपको ऐसे फॉर्मेट से लिखना चाहिए, प्लस इसमें ऐसा विजुअल होना चाहिए, तो आप दोनों पे बात करो ना, कंटिन्यूस दोनों पे बात करो, तो लोग आपको उस लेवल पे कनेक्ट करेंगे कि हाँ इसको दोनों आता है, मैं एक जगह पे क्यों पैसे दूं, मेरे को तो दोनों एक चीज में मिल रहा है। तो ये तो आपका प्लस पॉइंट हो गया। तो वाई, मतलब इसमें इतना डरने की कोई बात नहीं होती है। और स्टिल मेरे को तो ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, लोग बाग नीश पे नहीं जाते। इट्स वेरी गुड टू गो वाइड रेंज, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ अब मेरे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, और वो फियर भी नहीं होता यार आता है, मैं आगे और क्या करूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। आई थिंक हैविंग मेनी ऑप्शंस इज वेरी गुड। राइट बिल्कुल। आपने मतलब कितना टू द पॉइंट आंसर दिया है कि जस्ट स्टार्ट कर दो, जो भी आता है उसी से स्टार्ट कर दीजिए। लाइक आप एक्सप्लोर करते जाओ, आपको डेफिनेटली वो नीश मिल जाएगी जिसको आप ढूंढना चाहते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि लाइक अभी तो हमने नीश के बारे में बात कर दी, नीश वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, बट अगर किसी को पर्सनल ब्रांडिंग स्किल को डेवलप करना है तो वो कैसे डेवलप कर सकता है? आप उसको कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड दे सकते हो? ओके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो अगर किसी को पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट बनना ही बनना है, तो दे शुड नो कि उस चीज का मतलब क्या होता है। पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट मतलब यही नहीं होता कि आपको एक ब्रांड ग्रो करना है, दैट इज अ वेरी बार। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपको एक इंसान को ऑनलाइन ऐसा शो करना है कि वो पॉजिटिव भी शो करे, उसकी रेप्यूटेशन भी बढ़े, और उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी आए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करो। सबसे पहले आप ब्रांडिंग के ऊपर और थोड़ा पढ़ो। जैसे बहुत सारे रिसर्च, मतलब HBR, इफ यू गाइस नो, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू करके एक गूगल पे वो है, टॉक आ जाता है प्रॉपर, तो उसमें बहुत सारे ब्रांडिंग क्या बोलते हैं, जैसे लोगों ने अपना पर्सनल ब्रांड कैसे ग्रो किया, या ब्रांड्स में कैसे ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, फाउंडेशन के बारे में बताते हैं, सोचते कैसे है। तो व्हाट आई थिंक ना कि थोड़ा जैसे जैसे आप लिंक्डइन पे लिखते जाते हो, वैसे वैसे आप सोचो भी कि यार अब मैं इसको कैसे, जैसे आप खुद का ग्रो करके देख लो ना, आप पर्सनल हो, पर्सनल ब्रांड खुद का लो, ग्रो करो, खुद का ग्रो करके देखो आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव दिखाओगे, रेप्यूटेशन कैसे बढ़ाओगे अपनी, या लोगों को कैसे कन्विंस करोगे कि हाँ यार मैं सच बोल रहा हूँ, या मैं जो बोल रहा हूँ इतना कन्विंसिंग है कि आप तक तो जाना ही चाहिए। इससे ये ही, दिस इज ओनली द बेस्ट वे टू स्टार्ट। बिकॉज मैंने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था ना, मैंने भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ऐसे ही काम किया है, बट आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाओ, या आप कंटेंट कैलेंडर में क्या डालो,
राइट। या कैप्शन क्या डालो? एआई है मैं मानती हूँ, बट आपके पास राइट। पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता। और सच में। इसमें वैसे करने वाली बात भी नहीं, क्योंकि मैंने भी बहुत कोर्सेज करने के बाद भी मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यार अब मैं कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊं। बट जब मैंने खुद का बनाया ना, देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड, अच्छा स्ट्रैटेजी मतलब अवेयरनेस होता है। फिर उसके बाद अपन को वो सेकंड वाला क्या वर्ड होता है, अवेयरनेस एंड फनल में सेकंड जो इंटरेस्ट वाला, हाँ, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, और फिर लास्ट में सेल्स। ये 3 पॉइंट को मुझे कैसे कवर करना है, मैं अपने बारे में कितना अवेयरनेस जता सकती हूँ और मुझे कितना अवेयरनेस जताना है। मुझे अपनी राम कथा नहीं सुनानी है, बट मुझे एक कथा सुनानी है जो लोगों से रिलेट करे। तो कौन सी कितना होनी चाहिए? तो what is my advice is to build your personal brand first. You can't learn, you can't grow. If you can't grow your brand ना, you can't grow anybody's brand. Right. That is बिल्कुल। that लगता है क्या बेकार है, हम कर तो रहे लोगों के साथ काम, बट नहीं है। हाँ, आप पहले जब starting तक में। करते हो तब तक आप दूसरे को हेल्प भी नहीं कर सकते, दूसरा आपको ट्रस्ट भी नहीं करेगा। राइट। बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज द ओनली ग्रो योर पर्सनल ब्रांड, और सारे आंसर्स खुद के खुद क्लियर हो जाते हैं। लाइक आपने जैसे बोला ना कि हमें अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। लाइक आप थ्योरी तो आप लर्न कर रहे हो, कितनी कर लो, कोर्सेज कर लो, बट कुछ नहीं होगा अगर आपने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके नहीं देखा। हाँ, और अपनी प्रोफाइल मतलब पर आप हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दूसरे की हम ऐसे नहीं जब कि मैं कुछ भी अपनी पोस्ट एक्सपेरिमेंट पे कर रहे डालती हूँ कि आपको अपना पोस्ट शॉर्ट लिखना चाहिए या लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट लिखना चाहिए या हुक पे वर्क करना चाहिए। कैसे पता चलेगा हुक पे वर्क करना चाहिए? जब वो आपके 10 हुक फेल नहीं होंगे ना, तब तक आपको 11वां लिखना ही नहीं आएगा। बिल्कुल। और मैं आपको मजाक नहीं कर रही, मतलब इतना कोई हार्ड नहीं होता अगर आप उसको कंटिन्यूस करोगे ना, कि आपको पता है यार यही तो हुक है, इसी हुक को 5 बार घुमा घुमा के लिखो, बस ठीक है। राइट। उससे रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स लिटरली उससे आते हैं। तो फिर कोशिश, जब आपको मेहनत तो आपको वहां भी करनी है, यहाँ भी करनी है, तो पहले खुद की मेहनत करके देख लो, शायद कुछ और ही अच्छा मिल जाए। यू डोंट हैव, मतलब इतना आपको स्ट्रगल ही ना करना पड़े, पहले ही आपको बहुत अच्छा गो मिल जाए। राइट। और उससे नीश भी फाइंड आउट हो जाती है। So वो ये बेनिफिट है, अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करते हो तो आपको इससे कितने ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं कि आप नीश भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप खुद को ग्रो कर सकते हो, ऑल्सो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और रेप्यूटेशन बिल्ड होती है, Right. मतलब आपका खुद का एक ब्रांड है ब्रो, यू आर स्टार। लोग आपको मानते हैं, लोग आपकी बातों को ट्रस्ट कर रहे हैं। Right. आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए आपके जीवन में? दिस इज सो गुड ना। हाँ, Yeah. अब हमने पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट बनने का सब कुछ देख लिया है, तो अभी हम एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे जीरो नॉलेज होती है हमारे पास स्टार्टिंग में, हम स्टार्ट आउट कर रहे हैं, तो जीरो नॉलेज होगी हमारे पास मार्केटिंग की, फ्रीलांसिंग की। तो किसी बंदे को अपने 0 to 5 के अर्न करने हैं, तो वो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे अर्न कर सकता है? ठीक है। सो अगर किसी इंसान को जीरो इन्वेस्टमेंट साथ अर्न करना है, बेसिकली व्हाट आई फील ना, कि लोगों को करना चाहिए कि जैसे वो अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो कर रहे हैं ना, जो कि मैंने पहले अपने चीजों में कहा, दे शुड डू एन इंटर्नशिप आल्सो। व्हाट आई फील कि जरूरी नहीं है कि वो आपको 5-6 हजार रुपए दे, तुम्हें 2,000 रुपए भी मिल रहा है ना, तुम्हें वही चीज सिखा रहे हैं उसमें। डू दैट, बिकॉज क्या होता है, अगर आपको जल्दी ग्रो करना होता है ना, और विदाउट इन्वेस्टिंग योर मनी, आपको जॉब करनी पड़ती है। आपको इंटर्नशिप या वो पार्ट टाइम वर्क जो होता है ना, घिसने वाला, वो करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आप पैसे दे रहे हो, उसमें लेकिन वो आपको फ्री में सिखा भी रहे हैं, फ्री में डांट भी रहे हैं, और फ्री में आपको क्लाइंट से काम करने का मौका मिल रहा है। एजेंसीज में करते हैं, क्योंकि वो इतना सारा काम होता है ना, तो आपको बना देते हैं कि आप हो फ्रंट बेंच पे हो, आप ही क्लाइंट को हैंडल करो। तो वो चीज, और इंटर्न्स को पता है आजकल करते हैं, क्योंकि आजकल लोग छोटी छोटी एजेंसीज खोल लेते हैं ना, तो वो इंटर्न्स ही बन जाते हैं उनके मेन एम्प्लॉइज। वो उनसे नहीं कराएंगे, उससे करेंगे। और उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है, आपको फर्स्ट पॉइंट का तो पता ही है, बट आपको 50th पॉइंट का भी अभी पता चल जाएगा कि यार नहीं मैं भी गलत कर रहा हूँ, मुझे। तो अगर आपको जीरो और जल्दी ग्रो करना और जल्दी पैसे कमाने, क्योंकि उसमें आपको पता चल, और उसमें ना धीरे धीरे जब आप वो मास्टर बन जाते हो ना, फिर आपको लगता है यार मेरी स्किल्स वेस्ट हो रही है, मुझे अब अपना कुछ करना है। तो आपके पास अंदर से फीलिंग आ जाती है सबको ही। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है, तो आप अपना पर्सनल ब्रांड करो ही करो स्टार्ट, बट इंटर्नशिप करो, और किसी अच्छे इंसान के साथ करो, चाहे आपको कितना ही उसमें कम पैसे भी ना मिले, कोई बात नहीं, 1 महीना करो, कोशिश करो। जब तक आपका दिमाग उस प्रोसेस पे नहीं चलेगा ना, तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए 0 से फटाफट से 50K पे भी आना है ना 6 महीने पे, पर्सनल ब्रांड प्लस
डू एन इंटर्नशिप और एनी पार्ट टाइम जॉब अगर आपके पास अच्छे एक्सपीरियंस है तो डू इट। बिल्कुल, स्टार्टिंग में अगर कोई फ्री भी मिल रही है ना उसको भी हाँ। कर लो, अगर अनपेड मिल रही है उसको भी कर लेना चाहिए। लाइक मेरी हाँ, जर्नी में कर मुझे लो। काफी सारे इतने अच्छे पीपल्स मिले जिनके साथ मैंने अनपेड वर्क किया, बट उनसे जो मैंने लर्न किया है ना वो सच में अभी भी मुझे इतना बेनिफिट करता है ना, सच में बहुत ज्यादा। बिल्कुल। क्योंकि आप सोचो ना आपके ऊपर प्रेशर आ गया कि आपको करना पड़ेगा और ये तो जॉब है। जॉब पे तो यार आप छोड़ ही नहीं सकते हो, आप बीमार हो तो भी उठ के काम तो करना ही पड़ेगा। और सबसे ना फ्रीलांसिंग का प्रेशर नहीं होता ऑब्वियसली फर्स्ट गो में। फ्रीलांसिंग इज समथिंग सोल पर्सन, एक पर्सन और सारा काम संभाल रहे हो। क्लाइंट ने डेडलाइन दे दी, चलो अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है एक दिन में, और बहुत प्रेशराइजिंग होता है तो आप वन गो पे कर भी नहीं सकते हो। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए आप जब इंटर्नशिप साथ में करोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैंने ये काम किया है तो मैं इसको इस टाइम लिमिट में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो इजी हो जाता है। तो इसलिए व्हाट आई फील है कि आप लोग को मतलब सबको इंटर्नशिप्स प्लस एक अपना पर्सनल ब्रांड चालू कर ले, चाहे यूट्यूब पे कर लो, चाहे जिसका जो चैनल है टू शोकेस और गेन देयर टारगेट ऑडियंस ट्रस्ट, उस पे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। बट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपको ऐसे बिल्कुल फटाफट से पैसे कमाने हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा। ये मतलब बिल्कुल 2 पॉइंट तो आपने ऐसे मेंशन कर दिए कि ये तो बिल्कुल जरूरी है, अगर किसी को भी स्टार्ट आउट करना है, अगर अर्निंग स्टार्ट करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। राइट। क्योंकि हर किसी के लिए मतलब 9 to 5 नहीं बना हुआ है। अगर वे सच में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उनको ये करना ही है, स्टार्टिंग में फिर कर लो उनको या फिर लास्ट में समझ कर भी लो। तभी हाँ, और उनको तब समझ भी तभी आएगा जब वो 9 to 5 करेंगे कि हाँ ये हमारे लिए नहीं बना है। और जिनकी 9 to 5 बना है ना उनको भी समझ में आ जाता है कि हमारे लिए फ्रीलांसिंग नहीं बनी, क्योंकि हम इतना आप वीकेंड्स पे काम नहीं कर सकते हो। सब लोग वीकेंड्स पे काम नहीं करते और क्लाइंट वर्क्स वीकेंड पे होता है। ये कोई मिथ नहीं होता ऐसा कि हमारा पैसा कुछ है, ये कुछ नहीं है। क्लाइंट वर्क इज ऑन वीकेंड। आई एम स्टिल डूइंग माय क्लाइंट वर्क ऑन संडे आल्सो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 9 to 5 बेटर होता है क्योंकि 9 to 5 में फ्राइडे को लॉग करके अपना लैपटॉप बंद करके घर आ सकते हो आप लोग। बिल्कुल, फ्रीलांसिंग पे ऐसा नहीं होता है। हाँ, नहीं होता फ्रीलांसिंग में तो डेफिनेटली क्लाइंट संडे को ही आएंगे। हाँ, because they are free also ना, हाँ। because the busy people when they will reach out to you, और फिर आप जब नहीं जवाब दोगे ना तो आपका वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। हाँ। तो आपको फिर वो प्रायर, और फिर वो अभी आजकल हसल वर्क चल रहा है कि हसल करना है, इतने महीने इतने घंटों तक काम करना ही करना है। तो फिर वो भी बड़ा प्रेशर होता है कि यार अगर अपन सो गए अभी, अपने क्लाइंट को मना कर दिया तो अपना बॉन्ड खराब हो गया, ये क्लाइंट कैसे आएंगे। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप 9 to 5 पर्सन हो क्या फ्रीलांसिंग पर्सन हो, तो इससे आपकी इनकम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मेरे को ऐसा लगता है जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर किसी को प्रपोजल क्रिएट करना है, प्रपोजल तो वो कैसे क्रिएट कर सकता है, मतलब इंटरनेशनल और इंडियन दोनों क्लाइंट्स के लिए। ओके, ठीक है। सो व्हाट आई फील ना कि प्रपोजल्स जो होते हैं ना, मेरे हिसाब से आपको स्टार्टिंग में ही इतना पर्सनलाइज्ड प्रपोजल बनाना सीख लेना चाहिए कि आपके दोनों जगह काम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि क्लाइंट्स सेम मेंटालिटी के होते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है इंडियन क्लाइंट्स ज्यादा चूजी होते हैं चीजों को समझने में। इंटरनेशनल में आप कर सकते हो, एक बार भेज सकते हो प्रपोजल नॉर्मल वाला भी, तो वो लोग समझने की कोशिश करते हैं। बट इंडियन क्लाइंट्स आर लाइक, उनका जो डिसीजन होता है ना वो एक प्रपोजल पे टिका हुआ होता है। वो एक गया, नहीं पसंद आया, रिजेक्ट। दे विल नॉट थिंक अबाउट इट अगेन आल्सो। सो क्योंकि रिसेंटली मैंने किसी को अपना प्रपोजल भेजा था, मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा पर्सनलाइज बनाया था, मैंने सब कुछ लिखा, उसमें ऑडिट भी बनाया, ढंग से किया उसको। स्टिल द क्लाइंट फेल्ट कि बहुत स्टैंडर्ड प्रपोजल है, स्टैंडर्ड मतलब बहुत डायरेक्ट प्रपोजल है। अब और वो भी इंडियन क्लाइंट का था बेसिकली। तो मैंने सोचा अब इसमें क्या पर्सनलाइजेशन और करूं क्या। तो बेसिकली व्हाट आई फील ना, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आप उनसे समझो कि उनका गोल क्या है। उसके बिना बनाओ ही मत, मतलब जब तक जवाब तब तक पूछ लो उनसे कि आपको लीड्स चाहिए, ब्रांड ग्रो करना है, या फिर ब्रांड ग्रो करने के बाद लीड्स चाहिए। तो उससे इजी आ जाता है कि हमें प्रपोजल में ये सब डालना है कि फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है ब्रांड ग्रो करना, सेकंड स्टेप है लीड्स के लिए आउटरीच चाहिए, इनबाउंड चाहिए, सब क्लैरिफाई करो। कितने रिक्वेस्ट जाने चाहिए, कितने रिक्वेस्ट नहीं जाने चाहिए, कितने पर्सनलाइज्ड होने चाहिए, ये सब क्लैरिफाई करो। उसमें प्रॉपर उसका ऑडिट बनाओ कि जैसे आप प्रोफाइल में कैसे उनको हेल्प करोगे, बैनर में क्या बनाओगे, एग्जाम्पल्स पोर्ट्रे करो उनको, पोस्ट का पोर्ट्रे करो कि मैं ऐसी पोस्ट लिखूंगी, लिंक्स लगाओ प्रॉपर, मतलब प्रॉपर पर्सनलाइज्ड। और ऐसे जैसे आप किसी को स्टोरी नहीं सुनाते कि
टॉप पे चढ़ना है तो कैसे टॉप पे चढ़ना है, पहले एक पैर रखना है, दो पैर रखना है, मतलब प्रॉपर बेबी सिटिंग टाइप्स वो प्रपोजल होना चाहिए। फिर आपको सुनने को मिल सकता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो पूछो उनसे क्या डालना है, आप बताओ मुझे आपको कौन से पॉइंट और चाहिए, उनसे पूछो। जितना आप क्वेश्चन बैक करोगे ना, उतना आपकी क्लैरिटी अच्छी होती है। जैसे मैंने पूछा उनको कि ठीक है, तो लेट मी नो व्हाट इज योर प्राइमरी गोल। तो फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि बहुत अच्छे से कि मेरा इतने साल का बिजनेस है, मुझे टाइप की लीड्स चाहिए, मुझे प्रमोशनल ऑफर्स डालने हैं, या फिर मुझे ब्रांड बिल्डिंग सीटीएस डालने हैं। तो उन्होंने मुझे क्लियर किया। सो अब मैं और उसको पर्सनलाइज बनाऊंगी कि हम ऐसे मतलब हम पहले आपके क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स की प्रोफाइल है ना बहुत ज्यादा वीक होती है, मतलब ना ऑप्टिमाइज होती ना कुछ। तो मैं आपका ब्रांड करूंगी, कौन से कीवर्ड्स यूज करूंगी, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेरी थिंकिंग क्या है, मैं आपकी टोन को कैसे समझूंगी। प्रॉपर इस चीज को सबको बताना चाहिए अच्छे से, चाहे कोई सा भी क्लाइंट हो, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल हो इंडियन हो। क्योंकि अगर आप ये बनाना सीख जाओगे ना, तो फिर आप दोनों को हैंडल कर सकते हो। और ऑनेस्टली इंडियन क्लाइंट्स आर लिटरली थोड़ा बहुत डिसीजन में टफ होते हैं देन इंटरनेशनल क्लाइंट। सो आई थिंक आप लोगों को इंडियन क्लाइंट्स के लिए थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स आर गुड। क्योंकि आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो ना, इंटरनेशनल टारगेट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि पता भी नहीं होता उनसे क्या कैसे कॉन्वर्जेशन करें। तो आप इसलिए लोगों को मेरे हिसाब से इंडियन पे ज्यादा अपना पहले वो रखना चाहिए कि हाँ मुझे और रिजल्ट्स गेन कर लेने चाहिए, देन पिच टू इंटरनेशनल, वो ज्यादा इजी। हाँ, जैसे आपने बताया कि उनसे क्वेश्चन आस्क करो, जितना ज्यादा क्वेश्चन आस्क करोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी बिल्ड होगी एंड बाद में इजी रहेगा वो सब चीजें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रीलांसर्स को मस्ट रीड बुक कौन सी है फ्रीलांसर्स के लिए, या फिर आप कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी ऐड कर सकते हो। ओके ओके, सो ऑनेस्टली मैं कोई बुक्स नहीं पढ़ती हूँ सच में, क्योंकि मेरे से पढ़ा भी नहीं जाता है। मतलब मैंने बहुत कोशिश की है कि यार कैसे क्लीन करूँ या हाउ टू सेल माय कॉपीज, बट नहीं, मेरे से नहीं होता। तो व्हाट आई डू, मैं जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा चलते हैं, तो मैं उनकी जो कॉपीज होती है ना, रील कॉपीज बेसिकली, मैं उनको बार बार 3-3 बार देखती हूँ कि उन्होंने क्या डाला, या उन्होंने क्या रिलेशन डाला, या उन्होंने कौन सी पर्सनल स्टोरी टेलिंग ऐसी डाली कि इसमें इतने व्यूज आ गए और ब्रांड को डील्स भी मिल रही है। तो मैं इस पे ज्यादा फोकस करती हूँ। और मैं जैसे लिंक्डइन के पुराने पोस्ट है, जैसे मैं तस्लीम को फॉलो करती हूँ बेसिकली, और एक ब्राह्मण करके भी एक है जो स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क्स के ऊपर डालते हैं। तो मैं उन लोगों की क्या कॉपीज पढ़ती हूँ अच्छे से, बेसिकली दैट इज माय रीडिंग व्हिच आई ऑनेस्टली से। और मैं उनको, और मेरे पास 2-3 इंस्टाग्राम के भी है, द स्टोरी टेल करके एक पेज है, जो बेसिकली कोई विजुअल्स नहीं डालती है, कोई रील्स नहीं डालती है, ओनली और फिर पूरा स्टोरी वाइज एक्सप्लेन करती है कि फर्स्ट पर्सन इस जोन पे है, फिर उसको ये प्रॉब्लम्स आई, फिर आप एंटर होते हो, देन आपने उसको कैसे हेल्प किया, देन सीटीए ऑफ द कि होता है ना कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इस प्लेस पे, इस प्लेस। तो वो पूरा बताते हैं वो लोग ढंग से। सो व्हाट आई फील ना कि ये सब ज्यादा लोगों को पढ़ना चाहिए। बुक्स में है इन्फॉर्मेशन, बुक्स की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, बुक्स में कोई नहीं है, बट सब लोग बुक्स नहीं पढ़ सकते। पढ़ना बहुत हार्ड हो जाता है और बहुत ज्यादा टाइम स्प्रेड हो जाता है। तो मैं मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरा जो भी 6-7 बजे तक काम हो जाता है, मतलब मैं कोशिश करती हूँ उसके बाद मैं ना 2-3 जनों की पोस्ट उठा लूंगी, या किसी का भी फ्रेमवर्क उठा लूंगी, किसी अच्छे इंसान का, देन मैं अपनी स्टोरी उसमें डालती हूँ। जैसे मैंने 1-2 स्टोरी, जैसे मैंने एक स्टोरी डाली है, आई डोंट वांट टू राइट ऑन लिंक्डइन, व्हिच इज ऑनेस्ट। अपना पर्सनल, अपने टारगेट ऑडियंस जो कि बिजी फाउंडर्स है, उनके साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि बिजी फाउंडर्स का भी यही है, आई डोंट वांट टू राइट ऑन लिंक्डइन, और मेरा भी था, आई डोंट वांट टू राइट ऑन लिंक्डइन। मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी उसमें शेयर की कि व्हाई आई डोंट वांट टू राइट ऑन लिंक्डइन, और हाउ एंड देन हाउ आई फाउंड कि आई शुड राइट ऑन लिंक्डइन। और फिर मैंने उन लोगों के साथ रिलेट किया कि दे आल्सो फील कि दे शुड नॉट राइट ऑन लिंक्डइन, बट वो जैसे लिखना स्टार्ट करते हैं, उनकी प्रोफाइल ग्रो करती है, तो उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज आती है, व्यूज आते हैं, लीड्स आते हैं, लोग उनसे कनेक्ट करना चालू करते हैं। तो दे फील हाँ हमें अच्छा लग रहा है, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो मैंने वो एक प्रोसेस शो किया जो कि एक स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से जाकर अपने क्लाइंट के साथ एक शेयर्ड एक्सपीरियंस, बेसिकली एक वर्ड होता है शेयर्ड एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस मिलाकर जो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है, उससे आप एक स्टोरी बनाओ और फिर देन उस पे सीटीए डालो कि आई विल हेल्प यू ग्रो दिस, दिस इज अ फ्रेमवर्क। तो इससे व्यूज
आपने काफ़ी अच्छा मतलब बात बोली कि अगर कोई बुक्स नहीं रीड करना चाहता तो कैप्शंस या फिर किसी और की स्ट्रेटजी लर्न कर सकता है वहाँ हाँ, से इज़िली। हाँ, क्योंकि वो भी उन्होंने बुक्स लर्न की है बेसिकली, तो आप बिल्कुल। ले लिया वो सोर्स अच्छे से। राइट, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि लाइक अगर कोई आपका मतलब मान लो आपका टारगेट ऑडियंस कोच है और कोई लीडरशिप कोच आपसे आकर बोलता है आपकी डिस्कवरी कॉल में कि पारुल आप मेरे लिए कंटेंट कैसे राइट कर सकते हो बिकॉज आप तो मेरे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही नहीं हो, आपको तो लीडरशिप के बारे में नहीं पता, तो आप कैसे वही। कंटेंट लिख सकते हो, तो इस चीज को आप कैसे टैकल करते हो? बेसिकली व्हाट मतलब मैं इसमें यही उनको बोलती हूँ कि हम्म, मेरा एक वे है लोगों की टोन को ग्रैब करने का। हम्म, मैं जब भी उनके साथ डील साइन करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, उनको मुझे कन्विंस करना होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके बारे में सब जान लूँ उस कॉल पे। जैसे वो डिस्कवरी कॉल वाला मैं पूछ लेती हूँ कि हाँ, आपने फिर कैसे बिज़नेस चालू किया? और मेरे क्वेश्चन 4 ही होते हैं और बाकी सब उन्हीं का इनपुट होता है। वो अपना पूरा मुझे ब्यौरा दे देंगे। तो मुझे समझ आ गया कि उनको वो किस फ़ेज़ में थे, अब वो किस फ़ेज़ में आ गए। तो मुझे उनकी टोन समझ आ गई। मुझे पता है कि उनको क्या पोर्ट्रे करना है लोगों को हम्म, बेसिकली। अगर उनको थोड़ा सेंसिटिव होके बताना है, मतलब अगर उनकी स्टोरी सेंसिटिव है हम्म, और वो अब जाके थोड़े हार्डकोर बन गए, तो उनको उनका वो रिलेशन मुझे समझ आ जाता है कि ठीक है, इनको थोड़ा सेंसिटिविटी पार्ट से थोड़ा लीडरशिप पार्ट तक जाना है। तो मुझे वो टोन समझ में आ जाती है उनकी। और मैं उनको भी यही कहती हूँ कि आई आस्क क्वेश्चन दैट्स व्हाई ओनली कि मुझे आप समझ आ जाओ। और मुझे आप समझ आ गए तो मैं एक राइटर हूँ। मतलब मैं अगर लिखना जानती हूँ, तो मुझे पता है मुझे आपको कैसे लिख के बताना है। और स्टिल ऊपर कन्विंस नहीं होता क्योंकि ऑनेस्टली थोड़ा हार्ड हो जाता है सबके लिए इस चीज को बिलीव करना। तो सैंपल दे दो। मेरे हिसाब से यू शुड गिव वन सैंपल टू देम कि मैं आपकी पर्सनल स्टोरी लिख के आपको देती हूँ, आपके टोन पे, आपके वर्ड्स यूज करूंगी, ठीक है। और मैं उनको ये भी कन्वे करती हूँ कि जब जैसे मैं अगर आपकी पोस्ट लिख भी ली और कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे मैंने हार्श वर्ड यूज कर लिए, लेकिन वो लोग बहुत पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं या बहुत सिंपल वर्ड्स या लीनियन वर्ड्स यूज करते हैं, तो आई आस्क देम टू रिव्यू माय पोस्ट एंड देन टेल मी कि यार पारुल सी, ये वर्ड मैं ऐसे यूज नहीं करूंगा या ये वर्ड में, तो वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है। आप एक बार में किसी की टोन नहीं ग्रैब कर सकते। बिल्कुल। और एक बात इसमें और ये भी होती है कि लीडरशिप कोचेस के साथ अगर आप 5-6 लीडरशिप कोचेस के साथ वर्क कर लो ना, उनकी टोन सेम होती है सबकी। और आपको पता चल जाता है कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है और आपको कैसे उनको दिखाना है कि हाँ, हम लिख सकते हैं आपकी पोस्ट। वो एक राइटर स्किल हो जाता है क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस में चल रहा है। क्योंकि दैट्स व्हाई पीपल है ना, जो लोग अच्छा लिखते हैं ना लीडरशिप कोचेस के लिए, वो सिर्फ लीडरशिप कोचेस को ही टारगेट करते हैं। या कुछ लोग फाउंडर्स के लिए अच्छा लिखते हैं, वो फाउंडर्स को ही टारगेट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो जाता है जो आप बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलता है। लेकिन फर्स्ट में तो मेरे को ऐसा लगता है पहले उनके बारे में जानने की पूरी कोशिश करो और थोड़ा पावर अपनी बढ़ानी चाहिए लोगों को कि नहीं यार सर हमें आता है या मैम हमें आता है, लेट मी टेल यू और लेट मी शो यू हाउ आई कैन बिल्ड योर ब्रांड विद योर वर्ड्स ओनली, नॉट माय वर्ड्स, विद योर वर्ड्स, एंड आई विल गिव यू अ सैंपल आल्सो, यू कैन ट्राई इट ऑन योर प्रोफाइल। सो कन्विंस करो, मतलब तो आना चाहिए लोगों बिल्कुल, हम उन्हें सैंपल शेयर कर को। सकते हैं और उनसे फिर फीडबैक माँग सकते हैं उस पे कि कैसे हम इम्प्रूव फीडबैक करें। मांग सकते हो। बिल्कुल। विन विन सिचुएशन हो जाती है ये। हाँ, तो बिल्कुल। दिस इज व्हाट आई डू। हाँ, मतलब आपने बिल्कुल अच्छा प्रोसेस बताया है। इस टाइप से मतलब ऐसे हम डील कर सकते हैं Definitely. अदर नीश के क्लाइंट्स को। हम्म। तो अभी हम अपने क्विक क्वेश्चन राउंड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्विक क्वेश्चन है, आपकी क्रेज़िएस्ट कॉलेज मेमोरी क्या थी? मेरी कि मैं कॉलेज ही नहीं गई हूँ। This is my craziest। ये काफी सही था। आई थिंक जो भी फ्रीलांसर्स अपनी कॉलेज टाइमिंग पर फ्रीलांसिंग करते थे उनके लिए काफी बेस्ट है ये। रिलेट हाँ। करेंगे वो सब इससे। राइट, लाइक आपकी रोल मॉडल कौन है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। My mother is my role model because she is the person who do everything at every time. अगर वो बीमार है तो भी काम कर रही है, अगर उनको काम किसी दिन नहीं भी करना है तो भी काम कर रही है। तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है कि आपका कोई सा भी दिन हो या आपके पास कोई सी भी जॉब नहीं हो या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉब्लम हो, बट यू हैव टू वर्क फॉर योरसेल्फ इफ यू वांट टू अर्न मनी एंड इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ दैट यू वांट बेसिकली। तो आपको काम करना पड़ेगा और आपको अपनी मर्जी से मतलब करो काम, जरूरत है और पुश करो अपने आप को, क्योंकि बहुत लेजीपन होता है सबके साथ, क्योंकि आजकल गैजेट्स भी आ गए तो अपन लोगों को इतनी काम करने की इच्छा नहीं होती। बट करो काम, प्रैक्टिस करो अपने काम को लेकर, रात को बैठ के पढ़ो, चीजों को पढ़ो, अपने नॉलेज को और गेन करो। सो दिस इज व्हाट आई फील कि सबकी मदर्स ऐसी होती है कि वो कभी रुकती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, काम तो करना है। उनको कभी काम ऑफ तो वो नहीं करती होगा। ही है। हाँ, उनका कभी संडे नहीं कभी आता। ऑफ हाँ, so
दैट इज व्हाई माय मदर इज माय रोल मॉडल। बिल्कुल। तो फ्रीलांसर्स को फ्री वर्क करना चाहिए या नहीं? ये तो आप हमें आंसर दे ही चुके हो। हाँ, मतलब हाँ। फॉर स्टार्टिंग ना, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, हाँ। आपके पास उस एक्सपीरियंस में एक फ्री वर्क में कोई भी दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सारा काम फ्री में करो, नो, नेवर डू इट, नेवर एवर डू इट। बट 1-2 काम सीखने के लिए, समझने के लिए, आप ये भी तो मतलब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी एक लिंक्डइन फ्रेंड ही है बेसिकली, अब तो फ्रेंड बन गई, पहले मेरी कोच थी वो। ओके। और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप मुझे बस बता दो क्या काम करना है, मैं पैसे भी नहीं लूँगी। तो व्हाट शी सेड इज़, मैं आपको एक राइटिंग सैंपल लिखना है, आपको राइटिंग करना है बेसिकली मेरे क्लाइंट के लिए, और मैं आपको 150 रुपीज़ दूँगी पर सैंपल। ओके। और मुझे राइटिंग का डब्ल्यू भी नहीं आता था, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने बस मुझे एक कॉल पे समझाया कि ये फॉर्मेट होता है, ऐसे-ऐसे रिसर्च करते हैं, ये कर लेना। और देन मैंने कुछ 300 साढ़े 300 राइटिंग सैंपल्स लिखे हैं उनके लिए, और मुझे हर पे 150 मिला है आराम से। सो मैंने सीखा ना, और शी इज़ रेडी टू पे। तो कोशिश करो कि आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, पर नहीं भी मिले ना तो 2 फ्री में लिख दो, कोई बात नहीं। बाद में शायद वो आपको पे करना चालू कर दे, आपके काम को, आपके टैलेंट को, आपकी राइट। एंथुसियाज्म को, डेडिकेशन को देखकर। सो व्हाई नॉट? हाँ, स्टार्टिंग में मतलब लगता है कि वो अनपेड है, बट वो अनपेड नहीं होता है। वहां से हमें इतना ज्यादा सीखने को मिलेगा जो हमें इन फ्यूचर काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। हाँ, मतलब सबको समझ में आ जाता है काम करने के बाद कि मेरा टैलेंट ही है। अब उसके बाद तो फिर आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए ना, कि आप अपना टैलेंट ऐसे ही मत दो किसी को यार। अब आपको करना आ गया तो फिर छोड़ो, फिर आप अपने बलबूते पे एक नई अपॉर्चुनिटी ग्रो करो अपने लिए, पिच करो लोगों को। इतना डीएम है आजकल, तो मैसेजेस करो, उनसे कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करो। लोग बाग सच में काम देते हैं, अगर आप में वो जज्बा होता है ना काम लेने का उनसे, वो काम देते हैं। राइट। So I अभी think हमारे उससे पॉडकास्ट के सारे क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं, बट अभी हम लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। लाइक अभी आपने बोला कि सब काम देने के लिए रेडी है, सब लोग काम लेने के लिए रेडी है, बट जो लेने वाला है वे बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो आप किसी को ऐसे मतलब कुछ भी लास्ट टिप देना चाहोगे कि कैसे लीड को जनरेट कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहोगे हमारे बिगनर्स के लिए? हाँ, सो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे भी लीड्स जनरेट करना ऑनेस्टली आता नहीं था। ना ही मुझे समझ आता था कि कैसे आप किसी को पिच करके क्लाइंट ले लोगे उससे, मतलब कैसे हो जाता है ये, कैसा प्रोसेस है। तो मैंने समझा कि मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा कि मुझे मेरे कंटेंट से ही लीड्स चाहिए। आउटरीच अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रही आउटरीच बहुत अच्छी चीज होती है, बट मुझे इनबाउंड चाहिए था पहले। तो मैंने अपनी राइटिंग पे बहुत वर्क किया, मैंने बहुत कॉपीज लिखी है, बहुत मतलब अपने प्रोफाइल पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया। कभी मेरे पास 100 लाइक्स आते थे, कभी मेरे पास 400 आ रहे हैं। तो मुझे 100 लाइक्स वालों में से लीड मिली ऑनेस्टली। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। मैंने बोला ठीक है, चलने दो, सीखो और डालो। बट स्टिल कभी बार इस पॉइंट पे हो जाता है कि नहीं आती लीड्स कंटेंट से, बहुत हार्ड हो जाता है। मैंने क्या किया, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। मैंने कुछ, जैसे जो लोग मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी देख रहे थे ना, अगर किसी प्रोफाइल व्यूज से या एंगेजमेंट से, कोई भी सभी स्टार्टअप फाउंडर, मैंने स्टार्ट किया उनको पिच करना बेसिकली कि हाय, आई एम पारुल, आई रियली लव योर प्रोफाइल, योर एक्सपीरियंस, आई थिंक वी हैव समथिंग कॉमन में। फाइंड आउट कर लो आप कुछ भी, आप उनकी वेबसाइट देखे कि हाँ, अपन लोगों में एक कॉमन है, और मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि आपका प्रोफाइल ग्रो करने पे। मैंने अपना ग्रो किया, अपना एग्जाम्पल दो कि मैंने अपना 0 से लेकर के जितने भी फॉलोवर्स है सबके पास, तो उससे ग्रो किया है। इफ यू आर रेडी टू टॉक प्लीज टेल मी। और ऐसे मैंने खूब दिन में 7-8 मैसेजेस भेजे। तो इससे 2 चीज हुई कि मैं मैसेजेस भेज रही हूँ ना, तो मेरे टारगेट ऑडियंस मुझे और दिख रहे हैं, क्योंकि लिंक्डइन को पता लगता है कि मेरे ऑडियंस है, सो वो मेरा कंटेंट और उनको दिख रहा है, तो उससे मेरी रीच सही जगह जा रही है। और सेकेंडली मुझे कॉन्वर्सेशन मैसेजेस लिखने आ गए कि इस मैसेज पे आंसर आ रहा है, इस मैसेज पे आंसर नहीं आ रहा है। और फिर मैंने फाइंड आउट करे, ग्रुप्स पे फाइंड आउट करो, या बहुत जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे जस्टिन वेल्श है, या फिर अगर समृद्धि भारद्वाज को लोग जानते हैं, तो शी इज अ वेरी गुड एजेंसी ओनर। इनके पास क्लाइंट्स होते हैं, और एक डायरेक्ट मतलब इनकी जो प्रोफाइल होती है वो टारगेटेड होती है आपके खुद के ऑडियंस से। तो इनके पास तो लोग आ जाते हैं, तो उन पे सर्च करके जाओ कि आपको कोई अपना मिल रहा है क्या, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स होते हैं, यू डोंट हैव क्लाइंट्स, राइट? सो आपको मिल जाएंगे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो फाइंड आउट करो, पिच करो, नहीं तो गूगल पे से सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे वेज होते हैं। नहीं तो एक हे रीच करके भी एक ऐप है, आउटरीच ऐप, जो आजकल पीपल बहुत कर रहे हैं। सो उससे भी टारगेटेड आउटरीच, आउटबाउंड जो रीच कहते हैं लोग, उससे भी होता है।
बट मेरा मेन फोकस यही था कि इनबाउंड मिल जाए स्टार्टिंग में, क्योंकि आजकल रेफरेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आपका एक क्लाइंट बहुत अच्छा हो जाए ना और वो उसके पास नेटवर्क हो, राइट हाँ तो आपको 5-6 क्लाइंट्स ऐसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लोग बाग एक-दूसरे को पिच करते हैं। सो आई फील एक क्लाइंट अच्छा पकड़ो, उसके साथ बहुत अच्छा ग्रो करो, अच्छी लीड्स दिलवाओ या फिर जो भी उसको चाहिए, फॉलोवर्स, व्यूज, जो भी, देन आई थिंक यू फाइंड योर वे आफ्टर डूइंग दैट। राइट आपको पता चल जाता है कि मैं कैसे जाऊँ या कैसे करूँ। सच में इसलिए आपके साथ पॉडकास्ट करके सच में काफ़ी मज़ा आया। लाइक आपने जो टू द पॉइंट आंसर दिए ना, हमारी ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल है, मतलब गोल्ड हाँ। माइन कह सकती हूँ मैं। सच में हाँ। आपने जो आंसर्स दिए सच में बहुत ही कमाल है। मतलब अगर किसी को सच में फ्रीलांसिंग में ग्रो करना है ना, तो ये पॉडकास्ट गोल्ड माइन है उस पर्सन के लिए, अगर वो सच में स्टार्ट करना चाहता हाँ, है। अगर जैसे स्टार्ट ही कर रहे हैं, उनके पास क्लाइंट नहीं है, ज़ीरो हम्म। क्लाइंट है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से उन्हें स्टार्ट करना है, तो सब कुछ इस पॉडकास्ट में आंसर है। वो मतलब किसी को भी अगर करना होगा तो वो डेफिनेटली कर लेगा। जैसे पारुल ने फिगर आउट किया है 5K से स्टार्ट करके, उनको कुछ नहीं पता था स्टार्टिंग में, अभी वो इतना अच्छा कर रही है अपनी नीश में। तो अगर किसी को करना होगा तो देयर आर सो मेनी वेज, वो डेफिनेटली कर लेंगे। राइट एंड थैंक यू सो Absolutely. मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मुझे लगता है हम डेफिनेटली हाँ। आपका दोबारा भी पॉडकास्ट करने वाला है, जब बिल्कुल। आप और भी ज़्यादा ग्रो करोगे। Thank you for inviting me and making me feel like okay, I have some knowledge in me also, so that people can also learn from me a lot. हम्म, Thank